मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। नामांकन रद्द करने के खिलाफ याचिका लगाई गई है। तो वहीं आज मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख होता है, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार है मीनाक्षी नटराजन, जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के पास पहुंचे और इसके साथ ही लगातार अब प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में हलचल काफी तेज रही, भोपाल में बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है, देखना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। राज्यसभा प्रत्याशी ने मध्य प्रदेश विधानसभा से पर्चा रद्द होने के खिलाफ याचिका लगाई है, जिसे लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला भी सुना सकता है। हर किसी की नजरें टिकी हुई है इस फैसले की तरफ कि अब क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे, एक याचिका दायर की गई है और अब उम्मीद है कांग्रेस नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अब क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है, ये देखना होगा। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, जिनका नामांकन ही खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। अब हर किसी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की ओर है। हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ रही हैं अधिक जानकारी के साथ। रंजना, सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, एक तो ये बड़ा सवाल है, हर किसी की नजरें इस पर है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट फैसला ले भी ले तो तीनों सीटें बीजेपी के प्रत्याशियों को अब जीत का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, तो इस फैसले से क्या बड़ा बदलाव होगा? देखिए अंशिका, जिस तरीके से कल तीनों जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं वो अब राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए हैं, लेकिन अब आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन मांग यही की थी कि कल बीता हुआ जो कल है उसमें फैसला आ जाए 11 जून को, ताकि जो नामांकन है उसको वैध हो सके मीनाक्षी नटराजन का, और अगर वैध हो जाता तो जो 18 जून है उसको मतदान जरूर होता। लेकिन अभी आज देखना यही होगा अंशिका, सबसे पहले तो कि फैसला क्या आता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस फैसले को लेकर जो चीज़ें हैं वो सुनाई आज सामने आता है। लेकिन अगर फैसला आ भी जाता है तो अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि निर्वाचित तो हो चुके हैं सांसद, अब इसमें आगे लंबी जो कानूनी लड़ाई है वो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अब किस तरीके से लड़ती है। फैसला आने के बाद में अगर पक्ष में भी आता है तो फिर आगे इसमें नामांकन नामांकन उनका निरस्त किया गया है उसको लेकर चुनौती दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आगे जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है अंशिका की नामांकन तो निरस्त हो चुका है और तीनों ही जो प्रत्याशी हैं वो निर्वाचित हो चुके हैं। तो अभी ये लंबी प्रोसेस पूरी रहेगी इस पूरे मामले को लेकर और देखना यही होगा कि अब इस पूरे मामले में आगे होता क्या है। लेकिन आज सबकी नजरें इसी फैसले को लेकर टिकी हुई हैं कि सबसे पहले तो सुनवाई होगी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, क्या फैसला कांग्रेस की जो मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में होता है, या फिर ये जो नामांकन है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी खारिज करने को लेकर जो मुहर है वो लगा देगा। बिल्कुल, अब देखिए कांग्रेस का एक ही उम्मीद बची हुई है, एक ही सहारा नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। रंजना, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के सभी विधायक आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सभी विधायक जुटने वाले हैं। राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है और अगर मुलाकात नहीं मिली, समय नहीं मिला, तो फिर पैदल मार्च की तैयारी करेंगे सभी विधायक। राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर सकते हैं विधायक। आज एक बड़ा प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन अगर समय नहीं मिलता है तो पैदल मार्च भी कर सकते हैं। कांग्रेस के सभी विधायक आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सभी विधायक जुटने वाले हैं। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज होने के बाद एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, सभी विधायक इसमें शामिल हुए, लेकिन इसके साथ ही अब राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। ये पूरा मुद्दा चाहते हैं राष्ट्रपति के साथ इस पर चर्चा हो, लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती है, समय नहीं मिलता है, तो फिर पैदल मार्च भी करेंगे सभी विधायक। राष्ट्रपति भवन की ओर विधायक कूच कर सकते हैं। आज कांग्रेस में हलचल काफी तेज देखने को मिलेगी। और एक बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। तीनों उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट भी मिल गया है।
मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद ये फैसला सामने आया, जिसके साथ ही तीनों प्रत्याशियों को अब सर्टिफिकेट भी दे दिया है। तीनों उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया है। तीनों ही बीजेपी के हैं, रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद ये फैसला लिया गया है और तीनों ही निर्विरोध अब जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नतीजे सामने आ गए हैं। 3 सीट थी, 2 सीटें बीजेपी के खेमे में जाना तय था, लेकिन तीसरी सीट जिसको लेकर के समन्वय नहीं बन पा रहा था, जिसको लेकर के संशय था कहीं ना कहीं कि कांग्रेस को ये सीट मिलेगी या बीजेपी को, अब वो सीट बीजेपी के खाते में आ चुकी है। बीजेपी के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं और तीनों को ही जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ रही हैं। रंजना, 18 जून को फैसला आना था, चुनाव के नतीजे घोषित होने थे, लेकिन उससे पहले ही तीनों प्रत्याशियों को जो जीत का सर्टिफिकेट है वो क्यों दे दिया गया? देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात यह कि राज्यसभा की 3 सीटें थी और 2 बीजेपी के लिए और 1 कांग्रेस के लिए, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के प्रत्याशी घोषित होने के बाद बीजेपी ने भी अपना तीसरा उम्मीदवार उतार दिया और जैसे ही तीसरा उम्मीदवार उतारा उसी बीच बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि ये सीट हम ही जीत रहे हैं, आखिर सीट कहाँ जाएगी, हमारे पास ही आएगी। इसके बाद से लगातार ये अटकलें लगने लग गई कि बहुत बड़ी रणनीति बीजेपी बना रही है और क्रॉस वोटिंग का डर बहुत हद तक कांग्रेस को सताने लगा और इसीलिए क्रॉस वोटिंग की डर से दूसरे राज्य में शिफ्ट करने को लेकर कांग्रेस विधायकों की तैयारी चल रही थी। लेकिन उसी बीच एक बड़ा पैंच फंस गया। मीनाक्षी नटराजन ने लंबित आपराधिक मामले की जानकारी नामांकन फॉर्म में नहीं दी थी, जिस पर बीजेपी के प्रत्याशी महेश केवट ने आपत्ति ली थी और आपत्ति लेने के बाद सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद उनके नामांकन फॉर्म को रिटर्निंग ऑफिसर ने निरस्त कर दिया। अगर ये फॉर्म निरस्त नहीं होता तो 18 जून को अंशिका मतदान होता और मतदान के बाद ही फैसला होता कि कौन प्रत्याशी है बीजेपी का या कांग्रेस का जो तीसरी सीट पर जीता है। लेकिन अभी जिस तरीके से नामांकन निरस्त हो गया था और 11 जून जो कि नामांकन वापसी की तारीख थी, 3 बजे तक का समय था, 3 बजे के बाद ही जो सारी चीज़ें हो गई थी, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म को लेकर इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका शुक्रवार तक के लिए टाल दी थी। ऐसे में तीनों ही जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जिसमें रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट तीनों ही राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद बन गए हैं और इसीलिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। अगर नामांकन फॉर्म को लेकर या तो इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ जाता कल 11 जून तक, तो फिर इस पूरे मामले में अगर ये जो उनका नामांकन फॉर्म है उसको वैध घोषित किया जाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो फिर जो मतदान है उसकी संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती। लेकिन ये सारी संभावनाएं इसीलिए कल शून्य हो गई क्योंकि कोई फैसला नहीं आया था और नामांकन वापसी, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म पहले ही निरस्त हो गया था, तो नामांकन वापसी का सवाल पैदा ही नहीं होता है। इसीलिए तीनों ही जो बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी हैं वो राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं, वो भी निर्विरोध। बिल्कुल निर्विरोध तीनों ही प्रत्याशी जीत गए, तीनों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।